हे गाइस, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को कहना चाहता हूँ, हाँ ये वीडियो बहुत लेट हो चुका है, इसलिए मैं एक टूर में था तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और इसी कारण से ये वीडियो डिले हो चुका। गाइस, अब मैं फ्री हो चुका हूँ तो इसलिए हाँ ये वीडियो आ पाया। और उसके साथ ही अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो वो तुम देख सकते हो। इसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे वीडियोस में या फिर प्लेलिस्ट में, उधर तुम लोग को इसके सारे के सारे एपिसोड देखने को मिल जाएगा। नहीं देखे हो तो तुम लोग देख लेना, ये एनीमे बहुत ज्यादा अच्छा है। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में मेरी ख्याल से ईना के फादर को, जो कि अब अच्छे हालत में होते हैं। वैसे तुम लोग जानते होगे इसके पहले वाले एपिसोड में ईना के जो फादर थे वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो चुके थे, वो लगभग मर चुके थे। लेकिन इसके बाद ही जो आर्ट है वो ईना के फादर को बचा लेता है अपने हीलिंग मैजिक से। वेल इसके बाद वो लोग बातें करते हैं और इधर बोलते हैं ईना का क्या हुआ, और उसके बाद ईना के फादर बोलते हैं जो इरीना है वो किडनैप हो चुकी है उन सारे मॉन्स्टर से। के बारे में दिखा चला है जो इधर के प्रिंसिपल होते हैं वो भी इधर होते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं वैसे उन लोगों ने ईना को क्यों किडनैप किया। और उसके बाद ही ईना के फादर कुछ बोलने वाले होते हैं, लेकिन इसी बीच आर्ट बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब मैं ईना को वापस लाने वाला हूँ। के बाद ही प्रिंसिपल बोलता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बात को सुनकर आर्ट और उसके बाद ही आर्ट बोलते हैं मेरे डिक्शनरी में मुश्किल टाइप का कुछ भी चीज नहीं है। वैसे हाँ ये डायलॉग मैंने पहले भी सुना हुआ है। बाद इधर आर्ट डिसाइड कर लेता है वो अब को बचाने जाने वाला है। वेल इसके बाद इधर से आर्ट चला जाता है और उसके बाद ईना के फादर और आर्ट के फादर एक साथ बातें करते हैं। इसके बीच जो आर्ट के फादर होते हैं वो कहते हैं वैसे हम आर्ट को ईना के सच्चाई के बारे में क्यों नहीं बता रहे थे। और उसके बाद ही के फादर बोलते हैं नहीं मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इससे कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। यानी जब से इरीना आर्ट से मिली है तब से इरीना बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, इसलिए मैं आर्ट को अपने फैमिली के असलियत के बारे में नहीं बता सकता हूँ। और उसके बाद ही दोनों ऐसे बातें करते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक विजन में जहाँ पर आर्ट और इरीना एक साथ ही होते हैं, जहाँ पर इरीना बोलती है क्या आर्ट तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, जहाँ पर आर्ट बोलता है हाँ। बाद ही वो दोनों ही एक साथ फ्रेंडशिप में आ ही जाते हैं। और उसके बाद आर्ट बोलते हैं लेकिन इससे पहले तुम मुझे अपना के बारे में कुछ बोलो। और उसके बाद ही जो इरीना है वो अपने असलियत के बारे में कुछ बोल ही देती है, लेकिन इसके बाद वो देखती है जो आर्ट है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी और उसके साथ ही वो इधर बहुत ही ज्यादा ही नाराज हो जाती है। इसके बाद वो आंखें खोलती है और वो होती है उसी डायमेंशन जहाँ पर वो सारे डेविल थे। वेल इसके बाद इधर इरीना देखती है उसी डेविल को जिसने उसे इधर लाया थी। वेल इसके बाद वो डेविल कहने लगती है तो ईना का खून चाहिए, यानी ईना का रॉयल ब्लड चाहिए। के बाद वो अपने प्लान के बारे में बताती है, यानी वो कहती है वो ईना को सेक्रीफाइस करने वाली है एक डेमन के आगे जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल डेमन है। और इसके बाद उन लोगों को मिलेगा एक बहुत ज्यादा भयंकर शक्ति जिससे वो लोग इस दुनिया को जो कि इस दुनिया को खत्म करेगा। और इसके बाद वो लोग कहाँ रहेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन गाइस ऐसे उन लोग का मिशन होता है। और इस बात को सुनकर ईना कहती है ऐसा नहीं होगा क्योंकि आर्ट जल्द ही इधर आने वाला है, यानी वो डेफिनेटली इधर आएगा और तुम लोगों को हरा देगा। इस बात को सुनकर वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वैसे भी हाँ मैं जानते हो उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन इसके बाद भी वो भी एक इंसान ही है, यानी एक इंसान कहाँ तक जा सकता है। ऐसे भी अगर उसने तुम्हारा जो सीक्रेट है उसे पता कर लिया तो हाँ इसके बाद वो तुम्हारा हेल्प नहीं करने वाला, यानी वो तुम्हें हेट करेगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो। और इसके बाद ही मेरी ख्याल से जो इरीना होती है, इरीना ने जो सोचा था वो उसकी तरह ही है, यानी अगर आर्ट इरीना के बारे में सच्चाई पता कर लिया तो इसके बाद आर्ट इरीना को हेट करेगा। वेल इसके बाद ही मेरी ख्याल से इधर आ गया था वो मॉन्स्टर जो कि अब इरीना को खाने वाला है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मेरी ख्याल से आर्ट को जहाँ पर आर्ट रेडी होकर आ गया था। और इसी बीच इधर आ चले गिनी और उसके बाद उन लोगों के बीच में बातें होता है जहाँ पर गिनी कहती है इरीना बहुत ज्यादा अच्छी है। के बाद वो इरीना के बारे में बहुत कुछ बोलती है जो कि मैं नहीं करने वाला। वेल इसके बारे में दिखा चला इधर आखिर में गिनी कहती है इस इरीना को ले आना, क्योंकि इरीना ने मेरा बहुत ज्यादा हेल्प किया था और उसने मेरे लिए मतलब मुझे बचाने के लिए एक स्पेयर भी मार डाला था जो कि रोमन रेंज वाला नहीं था, तो इसलिए उसका कुछ भी नहीं हो पाया, इसलिए वो किडनैप हो गई। और उसके बाद आर्ट कहता है नहीं तुम टेंशन मत लेना क्योंकि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, हाँ शाम होने से पहले मैं आ जाऊंगा और तब तक के लिए तुम बहुत ज्यादा दिलेसिस खाना रेडी रखना। वेल इसके बाद वो इधर मैजिक का यूज करके चला जाता है उन सारे डेमन के पास। इधर जाने से पहले भी आर्ट और गिनी के बीच में बातें होता है जहाँ पर गिनी इमोशनल हो जाती है। बाद आर्ट चला जाता है और इधर सीन आ जाता है इरीना के पास, जहाँ पर इरीना इधर बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में होती है क्योंकि वो डेमन इरीना के पास आ ही गया था। इसके बारे में दिखा चला इधर बहुत सारे डेमन होते हैं जो कि ये सीन देख रहे होते हैं और इधर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे। इसके बाद वो मेन वाली डेविल कहती है तो चलो हमारा जो रिचुअल है उसे स्टार्ट कर दे। और उसके बाद ही जो डेमन है वो अपने मुंह से कुछ बाहर लाता है और उसके बाद ही वो इरीना के पास चला ही आता है, लेकिन इसके बाद ही मैंने कहा चला इधर एक आता है और उसके बाद ही जो मॉन्स्टर था वो इधर खत्म हो गया था। और इसको देखकर वो डेविल बहुत ही ज्यादा ही हो गए थे। और उसके बाद ही वो देखते जहाँ पर आ गया था आर्ट, और इधर आर्ट बहुत ज्यादा स्टाइल से आता है जो कि हाँ ऑब्वियसली मुझे देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हाँ ये सीन मुझे देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा।
उसके बाद इधर आर्ट आता है और उसके बाद वो अपना जो मैजिक होता है उसे स्टार्ट कर देता है, जहां पर वो एक साथ ही बहुत सारा मैजिक स्टार्ट करता है और इसी कारण से जो सारे डेविल थे का हो जाता है काम तमाम। और उसके बाद आर्ट चला जाता है इरिना के पास और उसके बाद वो इरिना को फ्री भी कर देता है, तो इसलिए इधर इरिना बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई थी। उसके बाद हमें दिखा सकते उस डेमन को जो कि अब भी हंस रही होती है, या वो एक बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल करती है। गाइस इस डेविल का जो मुंह है ना, मतलब हाँ इस डेविल की जो मुंह है ना, ये बहुत ज्यादा क्रीपी है। उसके बाद वो डेविल कहती है आर्ट तुम सोच रहे हो इस लड़की के बारे में, ये ऐसा नहीं है, यानी इस लड़की का जो सच्चाई है वो कुछ और ही है। यानी जो उसका नेम है इरिना, ये उसका असली नेम नहीं है, इसका असली नेम है लिवाइल। के साथ ही ये भी एक डेविल है। तो ऐसा मत सोचना इरिना एक आम लड़की है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है इरिना और आर्ट के फादर के बीच में, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं इरिना के बारे में, यानी इरिना की रियलिटी के बारे में। वेल इसके बाद जो इधर इरिना के फादर होते हैं वो कहते हैं वो नहीं बताना चाहता है आर्ट को इरिना के बारे में, क्योंकि वो इरिना को दुख नहीं देना चाहता। यानी जो इरिना का सबसे पहला फ्रेंड है आर्ट, वो नहीं खोना चाहता है आर्ट को। अगर आर्ट इरिना के बारे में, सच्चाई के बारे में अगर पता कर लिया तो इसके बाद शायद से आर्ट भी इरिना के आर्ट भी इरिना को शायद से पसंद नहीं करेगा। इसके बाद सीन आ जाता है उसी फाइट में, जहां पर अब आर्ट बोल रहा होता है इरिना हो सकती है एक डेविल या फिर उससे भी ऊपर, लेकिन वो फिर भी इरिना को चाहता है। इरिना जो भी हो वो बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए वो इरिना को हेट नहीं करने वाला। इसके साथ ही वो इस डेविल को भी नहीं छोड़ने वाला। और उसके बाद ही मेरी ख्याल से जो डेविल होती है वो इधर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। इसके बाद ही वो आर्ट के ऊपर एक बहुत ज्यादा भयंकर अटैक करती है, लेकिन जो आर्ट होता है वो इस अटैक से बहुत ज्यादा इजीली बच जाता है। के बाद वो डेविल कहती है हाँ तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम बचने नहीं वाले। और उसके बाद वो फिर से अटैक करती है, लेकिन जो आर्ट है वो इस अटैक से भी बच जाता है। उसके बाद आर्ट अटैक करता है, लेकिन जो वो डेविल होती है वो भी आर्ट के अटैक से बच जाती है। यानी तुम लोग कह सकते हो डेविल है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। यानी गाइस हाँ आर्ट के अटैक से बचना इतना ज्यादा तो इजी नहीं है, लेकिन ये डेविल बच जाती है। इसके साथ ही इस डेविल का कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए हाँ तुम लोग कह सकते हो। खैर जो भी हो, इसका मुंह देखकर ही मुझे भाई क्या तब आप बहुत ज्यादा क्रीपी। वेल इसके जहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं और इसके बाद वो डेविल कहती है वो इस दुनिया को खत्म करने वाली है। और इसके बाद आर्ट अपने वेपन से उस डेविल के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर वो डेविल बहुत ज्यादा ऊपर चल जाती है और इसको देखकर इरिना सोचते शायद से फाइट खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद हमें दिखा चला है आसमान से बहुत सारे मैजिक बाहर आने लगते हैं, यानी वो डेविल अब तक मरी नहीं। और उसके बाद हमें दिखा चला है वो डेविल बदल चुकी थी एक ड्रैगन से। हाँ गाइस ये ड्रैगन बहुत ज्यादा ही बड़ा था, और हाँ गाइस यही ड्रैगन था जो कि बहुत साल पहले आया था, और उसके साथ ही ड्रैगन का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। वेल इसके बाद हमें दिखा चला है वो ड्रैगन तो इरिना के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, यानी वो कर ही देता है। पर आर्ट कहता है इरिना को इरिना तुम इस फाइट को मत देखना, यानी अब इधर एक बहुत ज्यादा भयंकर फाइट होने वाला है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर आर्ट अपने मैजिक का यूज करता है, जहां पर पास बैरियर भी था, और इसी कारण से जो वो मैजिक था यानी जो ड्रैगन अटैक था वो थोड़ा टाइम के लिए इधर तो गया था, लेकिन इसके बारे में दिखाया जाता है जो बैरियर था वो धीरे धीरे टूटने लगता है। से हाँ ये मैजिक भी बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का था। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है आर्ट एक स्पेल को पढ़ता है और उसके बाद ही आ जाता है इधर एक और जो कि हाँ गोल्डन होती है, और उसके साथ ही शायद से ये आर्ट का ही मैजिक होता है। और उसके बाद ही आर्ट उस लेडी को पकड़ लेता है, और उसके बाद ही जो उन लोग का मैजिक था वो एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पर इस मैजिक का लेवल भी बहुत ज्यादा ऊपर वाला होता है। तब गाइस शायद से तुम लोगों को इस एपिसोड में ऊपर वाला ही मैजिक देखने को मिलेगा। वैसे हाँ अगर जानता वैसे हाँ मैं इस बैकग्राउंड नॉइस का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वेल जो भी हो, इसके बाद हमें दिखा चला है जो आर्ट के पास वो लड़की थी यानी लाइडिया थी, बदल जाती है एक स्वॉर्ड में जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। यानी तुम लोग बोल सकते हो ये भी एक आर्ट का मैजिक है। इसके बाद जो लोगों का था वो इधर स्टार्ट हो गया था, यानी वो दोनों अपने अपने फाइट में बहुत सारे तय करते हैं, जहाँ पर हाँ इधर वो दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल थे। ऐसे हाँ ये फाइट आर्ट के लिए भी इतना ज्यादा इजी नहीं था, यानी आर्ट भी अपने पावर का यूज करता है। ये फाइट हवा में हो रहा था, और उसके साथ ही जो वो ड्रैगन था वो भी अब चुप चुप कर इधर आर्ट के ऊपर तय करता है, तो ये फाइट आर्ट के लिए इतना ज्यादा इजी नहीं था। उसके साथ ही उस ड्रैगन का स्पीड भी बहुत ज्यादा था। वेल इसके बाद क्या इरिना को जब इरिना इधर बहुत ज्यादा ही डर गई थी, यानी वो देखती है जो आर्ट है उसे बहुत ज्यादा ही फील हो रहा है इस फाइट में कि ये नॉर्मल बात नहीं था। गाइस आर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इतना ज्यादा आर्ट के लिए मुश्किल वो अच्छा बात नहीं था, और इसलिए इधर आर्ट को मोटिवेट करती है, जहाँ वो कहती है आर्ट तुम कर सकते हो, यानी तुम इस ड्रैगन को हरा सकते हो। और इसके बारे में दिखा से जो आर्ट है वो इधर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, और उसके बाद ही वो आ जाता है अपने एक और फॉर्म में जो कि होता है उसके पहले वाला फॉर्म, जो कि हाँ शायद से ये उसके जो जन्म था वो उसके फॉर्म था। वेल जो भी हो वो गया था बहुत ज्यादा पावरफुल। और उसके बाद ही में दिखा चले वो ड्रैगन आर्ट के ऊपर तय करता है, लेकिन इस अटैक से आर्ट को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद वो दोनों फिर से और इसके बाद वो दोनों आज फिर से आमने सामने
वो दोनों फिर से अपने मैजिक का यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का था, यानी ये फाइनल स्ट्राइक था जहां पर हाँ इधर वो दोनों रेडी हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर तय करते हैं। लेकिन जो अब आर्ट का मैजिक था या फिर आर्ट का पावर था ये बहुत ज्यादा था, तो इसलिए वो इधर ड्रैगन मर जाती है। ये अटैक आर्ट का बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो इसीलिए वो ड्रैगन इधर ढेर हो जाती है और ऐसे ही आर्ट का इधर जीत हो जाता है। इसके बाद आर्ट उस लेडी को जो कि उसका मैजिक था उसको अलग कर देता है, यानी उसको फ्री कर देता है। और उसके बाद आर्ट नीचे आके ईना के साथ बातें करता है। के बाद आर्ट बोलता है वैसे ईना बहुत टाइम हो चुका है तो इसलिए हमें इधर से जाना चाहिए। और उसके बाद आर्ट इधर से चला जाता है और इसके बारे में लिखा है ईना सोचती है अब भी बहुत ज्यादा पावरफुल बनना होगा, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर उसे बनना है। से इस एपिसोड का एंडिंग हो जा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को इस एपिसोड को देखकर मजा आया होगा। जानता हूँ गाइस इतना ज्यादा मजा नहीं आया होगा क्योंकि या गाइस बहुत टाइम से मैंने भी कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा कुछ और ही टाइप का फील आ रहा है। और उसके साथ ही इस वीडियो को वॉइस करने में मुझे बहुत ज्यादा ही करना पड़ा, जो कि मेरे लिए इतना ज्यादा बड़ा बात नहीं था। लेकिन गाइस मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ, बट यार जो भी हो वीडियो समझ में आया है। और अगर वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक और उसके साथ ही एक कमेंट, एंड अगर अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना। या 25 के हम लोग रीच कर लिए हैं, लेकिन ये भी इतना ज्यादा नहीं है, जाना है 50K में। तो हाँ तब तक के लिए तुम लोग भी रेडी हो जाओ एंड या मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। बाय।